नमस्कार दोस्तों। सातवां वेतन आयोग समाचार जो मैट्रिक्स टेबल है इसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल दोस्तों आठवां वेतन का जैसे आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सातवां वेतन का जो मैट्रिक्स टेबल है आप लोग समझ जाएंगे। तो आठवां वेतन इसी प्रकार से आप लोगों को समझने में मदद होगा। भारत सरकार द्वारा एक वेतन आयोग की स्थापना की जाती है और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में परिवर्तन से जुड़े सुझाव देता है। अगर सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था। सातवें वेतन आयोग की मुख्य बातें अब दोस्तों क्या है? सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाया गया न्यूनतम वेतन प्रवेश स्तर के नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जैसे 7,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। एक नए भर्ती श्रेणी मनोज एक अधिकारी के न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 56,100 रुपए प्रति माह कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाया गया अधिकतम वेतन सातवां वेतन आयोग के एक्सपेल स्केल के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए प्रति माह और कैबिनेट सेक्रेटरी और इसी स्तर पर काम करने वाले अन्य लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति माह करने का सुझाव भी देता है। अब वेतन मैट्रिक्स ग्रेड वेतन संरचना में मौजूद समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग ने एक नए वेतन मैट्रिक्स का सुझाव दिया। सातवें वेतन आयोग में लागू होने के बाद एक सरकारी कर्मचारी का स्टेटस ग्रेड वेतन के आधार पर नहीं बल्कि वेतन मैट्रिक्स के लेवल के आधार पर तय किया जाएगा। नए वेतन संरचना जब से केंद्र सरकार कर्मचारियों ने वेतन मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में सुना है तब से उनके मन में अपने ग्रेड और लेवल के बारे में सवाल उठने लगे हैं। सातवें वेतन आयोग द्वारा सुझाया गया नई वेतन संरचना में सभी मौजूद सिलेबस को शामिल किया गया है और उसमें कोई नया लेबल जो है चालू नहीं किया गया है। काम संबंधी बीमारी और चोट से जुड़ी छुट्टी वेतन आयोग WRIIL के कारण अस्पताल में भर्ती सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन भत्ता देने की सिफारिश करता है। अगर बात करें हम फिटमेट के, सातवां वेतन आयोग सिस्टम के पक्षपात और भेदभाव को दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म फिट फैक्टर की सिफारिश करता है। वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 के एक यूनिफॉर्म फिटमेट फैक्टर की सिफारिश की है। अब अगर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित फिट फैक्टर में पिछले 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना पर सेट करने की संभावना है, लेकिन सातवें सीपीसी द्वारा दिए गए सुझावों के विपरीत कर्मचारियों के वेतन में 3.68 गुना बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें फिटमेट फैक्टर जरूरी तौर पर 3 गुना बढ़ जाता है। महंगाई भत्ता जैसे अगर बात करें डीए महंगाई भत्ते में हाल ही में 2% की बढ़ोतरी को देखने को मिली थी, जो सरकार कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत जो है सामने निकल कर आई। यूनियन कैबिनेट द्वारा उठाए गए इस कदम से 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 55 लाख पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को लाभ होगा। यह बढ़ोतरी काफी हद तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि काफी हद तक उनके द्वारा महंगाई जैसे कारकों की मार झेलने की संभावना रहती है। यह बढ़ोतरी पिछले 5% से सीधे 7% पर जो है पहुंच गई है। वार्षिक बढ़ोतरी वेतन आयोग ने 3% प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी को बढ़ाकर रखने का सुझाव दिया है। संशोधित आश्वासित कैरियर प्रति सातवें वेतन आयोग का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। रिपोर्ट के मुताबिक एमपीसीसी परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स बदल दिए गए हैं और ज्यादा सख्त बना दिए गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेवल जोड़कर परफॉर्मेंस इंडिकेटर को ज्यादा सख्त बना दिया है, जो पहले अच्छा था। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि अपने परफॉर्मेंस लेवल को न पूरा करने वाले कर्मचारियों को कोई वार्षिक बढ़ोतरी नहीं दी जानी चाहिए। यदि सेवा में पिछले 20 साल तक एमएफसीपी कम है तो कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। सैन्य सेवा वेतन सातवां वेतन आयोग सिर्फ रक्षा कर्मियों को ही एमएसपी देने की सिफारिश करता है। एमएसपी भारत में सैन्य सेवा प्रदान करने वाले लोगों को दिए जाने वाले मुआवजा एमएसपी ब्रिगेडियर और उसी स्तर के लोगों को समेत सभी रैंकों के लिए दिया जाएगा। भत्ते कैबिनेट ने वर्तमान में मौजूदा कुल 196 भत्तों की जांच की है, जिनमें से 51 भत्तों को हटा दिया गया है और 37 भत्तों को बरकरार रखा गया है।
मकान किराया भत्ता। चूंकि 7वें वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन को बढ़ाना है, इसीलिए वेतन आयोग ने मकान किराए भत्ते में भी 24% बढ़ाने की सिफारिश की है। आयोग यह भी कहता है कि जब डीए महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाएगा, तब एचआर बढ़कर 27%, 18% और 9% हो जाएगा। जब डीए 100% को पार कर जाएगा, तब एचआर फिर बढ़ेगा और 30% से बढ़कर 20, 30, 20 और फिर 10 हो जाएगा। एडवांस 7वें वेतन आयोग ने पर्सनल कंप्यूटर एडवांस और भवन निर्माण एडवांस को छोड़कर बाकी सभी बिना इंटरेस्ट वाले एडवांस समाप्त कर दिया गया है। यहां इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि भवन निर्माण एडवांस को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों समूह बीमा योजना वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में कुछ बदलाव किया है। अब दोस्तों इसमें क्या बदलाव किया, आगे जैसे इसकी फिर हमें रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से आप लोगों को वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।